सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप अभी तक व्याकरण में लिंग बदलो और शुद्ध अशुद्ध कर चुके हैं और साथ में ही आप अब 1 से 30 तक गिनती और दिनों व महीनों के नामों से भी परिचित हैं। तो हम इस सप्ताह एक अभ्यास पत्र करेंगे जिसमें हम इन सारे विषयों का अभ्यास करेंगे। हम इन सभी टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। मैं आपके साथ इस अभ्यास पत्र का एक चित्र भी साझा करूंगी और आप ये सारा अभ्यास पत्र अपनी कार्य पुस्तिका में बहुत ही सुंदर लिखाई में लिखेंगे। तो आइए अब मैं आपको इस अभ्यास पत्र के सारे प्रश्न एक एक करके समझाऊंगी। आप ध्यान से सुनिए और समझिए। सबसे पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित किए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। अब आपको जो हमने क्रमांक दिया था ना 1 से 10 का, ये शुद्ध अशुद्ध उसी क्रमांक में से ही हैं। सबसे पहला है, पेड़ पर चींटियां बैठी है। अब चींटियां तो कोई पक्षी नहीं होता ना, पक्षी कौन सा होता है? चिड़िया। तो लेकिन यहाँ पे तो हम लंबी ध्वनि दे रहे हैं, चिड़िया, तो ये अशुद्ध है। इसके शुद्ध में आपने ड की जगह एक तो ड़ लिखना है और इक की मात्रा लगानी है। तो वो क्या बनेगा? पेड़ पर चिड़िया बैठी है। नंबर 2, मेरा भाई कमजोर है। अब कमजोर नहीं होता, क्या होता है? कमजोर। तो इसमें आप ज के पैर में बिंदी लगाएंगे। नंबर 3, मैंने एक प्रश्न का उत्तर दिया। अब जो हम क्वेश्चन जिसको बोलते हैं उसको हम प्रश्न नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं प्रश्न। वो जो प के नीचे र लगता है और साथ में जो श है वो आधा आता है, तो क्या बनेगा? प्रश्न। नंबर 4, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब इसमें ज़्यादा जो है वो अशुद्ध है, जबकि होता क्या है? ज़्यादा। तो आप इसमें ज को आधा करेंगे और उसके पैर में बिंदी लगाएंगे। नंबर 5, मेरी आँखें लाल हो गई। अब देखो, हम आँखें तो नहीं बोलते हैं ना, हम क्या बोलते हैं? आँखें। तो आ के ऊपर इसमें चंद्र बिंदु आता है और ख के ऊपर जो ए मात्रा है उसके साथ हम बिंदी लगाते हैं। तो अब आप इन सब अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखेंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए गद्यांश में से रेखांकित किए गए शब्दों के लिंग बदलिए और गद्यांश को दोबारा से लिखिए। अब आपके पास 1 से 10 का क्रमांक जो है वो लिंग बदलो का भी हम भेज चुके हैं। उसी क्रमांक में से मैंने कुछ शब्द लिए हैं। तो आइए ये गद्यांश को पढ़ते हैं। मैं अपने माता जी के साथ नानी जी के घर गया। रास्ते में मैंने बंदर का खेल देखा। नानी जी ने धोबी को कपड़े दिए। तभी वहाँ से एक चूहा बिल से निकलकर भागा। नाना जी के घर से मैं अपने चाचा जी से मिलने गया। अब देखो बेटा, इसमें जो भी शब्दों को मैंने रेखांकित किया है, आपने उन शब्दों के लिंग बदलने हैं और फिर इस गद्यांश को लिखना है। जैसे माता का लिंग होगा पिता, नानी नाना, बंदर बंदरिया, नानी जी नाना जी, धोबी धोबिन, चूहा चूहिया, भागा भागी, नाना नानी और चाचा चाची। ऐसे आप लिंग बदल के इस गद्यांश को दोबारा से लिखेंगे। अब अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। नंबर 1, मेरा जन्मदिन डैश महीने में आता है। अब देखो बेटा, आप सबका जन्मदिन जो है अलग अलग महीनों में होगा, किसी का अगस्त में, किसी का फरवरी में। तो जिस महीने में आपका जन्मदिन होगा वो महीने के जो आप स्पेलिंग है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। नंबर 2, हम लोहड़ी का त्योहार डैश महीने में मनाते हैं। अब हम कब मनाते हैं लोहड़ी का त्यौहार?
हम मनाते हैं जनवरी, तो यहाँ पे आएगा जनवरी। नंबर 3, एक सप्ताह में डैश दिन होते हैं और एक साल में डैश महीने होते हैं। अब आपको मालूम है कि एक सप्ताह जिसको हम वीक बोलते हैं उसमें कितने दिन होते हैं? 7। और एक साल में महीने कितने होते हैं? 12। नंबर 4, डैश को हमें स्कूल से छुट्टी होती है। अब जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें किस दिन छुट्टी होती है? रविवार। नंबर 5, मंगलवार और गुरुवार के बीच डैश आता है। अब जब हम सप्ताह के नाम दिनों के नाम करते हैं तो मंगलवार और गुरुवार के बीच कौन सा दिन आता है? बुधवार। नंबर 6, डैश और डैश महीनों में बहुत सर्दी पड़ती है। अब सर्दी कब शुरू हो जाती है? दिसंबर में होती है, और दिसंबर और जनवरी में बहुत सर्दी पड़ती है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर अंकों व शब्दों में लिखिए। अब आपने बेटा गिनती की हुई है 1 से 30 तक, अंकों में व शब्दों में, वह आपने यहाँ पर लिखनी है। जैसे पहला है 11 जमा 7। अब जब हम 11 में 7 को जमा करते हैं तो हमारा उत्तर आता है 18। अब जो मैंने कॉमा लगा के 2-2 डैश दिए हैं उसमें पहले वाले डैश में आप अंक लिखेंगे और दूसरे डैश में आप उसी अंक को शब्दों में लिखेंगे। तो पहले में क्या आ जाएगा? 18। नंबर 2, 20 जमा 6। अब 20 में अगर हम 6 जमा करते हैं तो उत्तर आता है 26। तो आप 26 लिखकर उस 26 के जो स्पेलिंग है उनको आप शब्दों में लिखेंगे। छ आधा ब पूरा ब ई स 26। नंबर 3, 15 जमा 4। अब 15 जमा 4 होता है 19। तो पहले आप 19 को अंकों में लिखेंगे और फिर अब हम देखो जोर देके बोल रहे हैं तो 19 में भी उ आधा न आएगा, फिर पूरा न आएगा, ई की मात्रा लगेगी और स तो वो बन जाएगा 19। अगला है बाल दिवस डैश नवंबर को आता है। अब बाल दिवस आपका फेवरेट डे होता है चिल्ड्रंस डे, और आप सबको मालूम है वो कब आता है? 14 नवंबर। ठीक है, तो पहले आप यहाँ पे 14 अंक लिखेंगे और फिर उसको शब्दों में भी लिखेंगे। नंबर 5, मेरे परिवार में डैश लोग हैं। अब बेटे अगर आपके परिवार में 4 लोग हैं तो आप अंकों में पहले 4 लिखेंगे, फिर 4 को शब्दों में। अगर 6 लोग हैं तो फिर 6 लिखेंगे, अगर 8 हैं वो आप अपने हिसाब से जितने परिवार में लोग हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अब उम्मीद करती हूँ आपको ये सारा अभ्यास पत्र समझ आ गया होगा। मैं इसका चित्र भी साझा करूँगी और उस चित्र को देखकर आप ये सारा अभ्यास पत्र अपनी कार्य पुस्तिका में बहुत ही सुंदर लिखाई में लिखेंगे और एंड में फिनिशिंग लाइन भी ड्रॉ करेंगे। धन्यवाद।